नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डेली रात्रि 8 बजे आने वाली क्लास में आज अपन दिल्ली पुलिस की जो पेपर सॉल्यूशन करा रहे हैं उसमें 3 दिसंबर की जो थर्ड शिफ्ट है उसको पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। 3 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर आयोजित हुआ था थर्ड शिफ्ट का, उसके मैथ्स के क्वेश्चन अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको मैथमेटिक्स आती है, सबको आती है, पर आपको एग्जाम में किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से आपको टाइम वहाँ पे बचाना है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंपटीशन की। जो एसएससी और बैंक जो आयोजित करवाता है उसमें अपने को टाइम का मैनेजमेंट, जैसे आरपीएससी करवाता है उसमें काफ़ी बड़ा टाइम मिलता है, आराम से आदमी उसको कवर कर सकता है। लेकिन एसएससी और बैंक में जो टाइम की सबसे बड़ी शॉर्टेज होती है, तो आपको किस प्रकार से यहाँ पे टाइम का मैनेजमेंट करना है और किस प्रकार से आपको ऑप्शन की सहायता से और मेथड दोनों के यूज करके किस प्रकार से जल्दी अपने आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ पे सोल्यूशन करवाने जा रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो दोस्तों आप सब्सक्राइबर कर दीजिए और आपके दोस्तों से भी सब्सक्राइबर करवा दीजिए। जैसे जैसे आप सब्सक्राइबर करवाते जाओगे और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे तो हम आपके लिए और भी अच्छा यहाँ पे करते जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए, जब तक आपकी दिल्ली पुलिस की एग्जाम नहीं होगी, जब तक आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। करंट के मुद्दे भी आपको यहाँ पे मिलते हैं और हमारे जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे जाकर आप देखोगे यूट्यूब चैनल के, तो आपको वहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी जीके, पुराने जीके, साइंस के, रीजनिंग के सभी तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलते। तो आप वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपकी तैयारी को जान सकते हो कि हमारी तैयारी किस लेवल तक की हो चुकी है कि हम जॉब प्राप्त कर सकते हैं नहीं करते। तो हमारा जो कम्युनिटी टैब है जहाँ पर आप क्वेश्चन डेली आपको 4-5 क्वेश्चन मिल और भी उससे ज़्यादा ही मिलेंगे। आपको जीके के मिलेंगे, साइंस के मिलेंगे, वहाँ पर रीजनिंग, मैथ सब तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वहाँ पे जाके आप लेवल चेक कर सकते हो। और इस वीडियो के आप पीडीएफ चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम बराड़ के नाम से, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे धातु के एक खोखले गोले की भाई और आंतरिक त्रिज्या क्या है, 10 सेमी है और 6 सेमी। यदि इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या की ठोस छोटी छोटी गेंदों में बनाई जाती है तो गेंदों की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पे गेंद भी गोलाकार होती है, खोखले गोले की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करें 4/3 आयतन की बात करते हैं। जब ये एक चीज़ से दूसरी चीज़ को बनाते हैं अपन, तो सबसे पहले किसकी बात होती है, आयतन की। तो ये 4/3 इंटू पाई आर क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, पाई आर क्यूब करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये सूत्र तो अपन या इसमें यूज करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे मान रखेंगे 4/3 इंटू पाई और आर क्यूब की बात करेंगे अपन। तो देखो यहाँ पे बाहर गोला है, एक गोला ये बना दिया मैंने और उसके बाद में एक गोला मैंने ये बना दिया। अब ये दोनों जो गोले आपको दिख रहे हैं इसके बीच ये छोटे वाला जो गोला है, दोनों का केंद्र क्या है, एक ही केंद्र है। छोटे वाले जो है इसकी त्रिज्या दी हुई है यहाँ पे 6 सेमी और जो बड़ा वाला है उसकी दी हुई है यहाँ पे 10 सेमी, उसकी 10 सेमी दी हुई है। तो बड़े अब यहाँ से अपने ये वाला एरिया काम आ रहा है, कौन सा, ये वाला एरिया अपने पास में काम आ रहा है। तो 4/3 पाई आर क्यूब की बात करेंगे तो 10 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब करेंगे अपन, बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा और इंटू एन कर देंगे कि गेंदों की संख्या आ जाएगी। एन का मान आ जाएगा, एन का मान आ जाएगा तो अपन गेंदों की संख्या यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। 6 का क्यूब कितना होता है, 10,000। 10,000 में से 10 का क्यूब होता है कितना, 1,000। 1,000 में से अपन 6 का क्यूब करेंगे 216 माइनस करेंगे। 216 क्या करेंगे अपने इसमें से माइनस करेंगे। तो जैसे अपन इसमें से 216 माइनस किए तो मेरे को कितने प्राप्त हो गए यहाँ पे, 784। 784 किसके बराबर हो जाएंगे, 8n के बराबर हो जाएंगे। और 8n के बराबर हो जाएंगे तो 8 से इसको काट दो, 8 नाम का क्या हो जाता है 72 और 8 8 64, तो 98 प्राप्त हो गया। यहाँ पे कितने गेंद पड़ेंगे, 98। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 98 इज करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 50 kmph है। इस नाव को प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है उससे 25% अधिक समय स्थिर जल में उतनी दूरी को तय करने में लगता है। तो यहाँ पे अपन किससे करेंगे, देखो मैं डायरेक्ट इसको करूँगा, आपको बिना कैलकुलेशन कैसे करेंगे अपन को, रेशो से करेंगे। किसे, रेशो से करेंगे। देखो यहाँ पे 2 रेशे लेंगे अपन, तो एक तो दिशा में लेंगे, ये तो होगा किसमें, दिशा में रेशो, और ये विपरीत में।
ये दिशा में हो रही, विपरीत में हो गया। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इस नाव को प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है उससे 25% अधिक समय स्थिर जल में उतनी ही दूरी, यहाँ पे क्या दूरी बराबर दी हुई है, दूरी यहाँ पे बराबर दी हुई है। तो अपने जो समय है, समय का अनुपात निकालेंगे, क्या निकालेंगे अपने, समय का अनुपात यहाँ पे निकालेंगे। तो देखो समय की जब बात करते हैं यहाँ पे 25% अधिक समय ले रहा है, कब ले रहा है 25% अधिक समय, विपरीत दिशा में जा रहा है तब ले रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है। तो मान लो यहाँ पे मैंने 100 मान लिया, तो यहाँ पे ले रहा है 25% अधिक का मतलब 125 लेगा। अब 125 का 8 अनुपात कितना आ जाएगा, 4 अनुपात, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये क्या आ गया, समय का अनुपात आ गया। अब समय का अनुपात जब दूरी बराबर है तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, इसके विपरीत हो जाएगा। चाल का क्या हो जाएगा, इसके विपरीत हो जाएगा। चाल का अनुपात हो जाएगा मेरे पास में 5:4, कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे यहाँ पे जो मैंने विपरीत लिया है, यहाँ पे विपरीत नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे ये जो वाला विपरीत है, इसकी जगह यहाँ पे स्थिर लेंगे। क्यों, जो देखो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे गलती होने के चांस इस प्रकार से होता है कि यहाँ पे देखो इन्होंने जो तुलना करी है वो स्थिर से करी है। किससे तुलना करी है, यहाँ पे स्थिर से करी है, हमेशा स्थिर जल से तुलना करी है इन्होंने कि स्थिर जल से तुलना करी है। और ये दिशा में जा रहा है तो ये हो गई स्थिर में। अब देखो ध्यान से, स्थिर जल में एक नाव की चाल 50 kmph है। अब चाल क्या आ गई, यहाँ पे 50 kmph आ गई, यानी 4 का मान कितना आ गया मेरे पास में, 4 का मान मेरे आसपास में 50 आ गया। अब इंटू कितना गुणा, 12.5 गुणा आ गया, क्या आ गया, 12.5 गुणा करना पड़ा इसको, तब जाके मेरे को प्राप्त हो रहा है, 50 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखो जब भाई ये स्थिर जल में खड़ा है तो जब इसकी स्पीड क्या 50 है, लेकिन जब धारा की दिशा में जा रहा है तो 5 हो रहा है। एक अनुपात का मान कितना आ रहा है, 12.5 आ रहा है। तो यहाँ पे एक अनुपात किसी वजह से बढ़ रहा है, पानी की वजह से बढ़ रहा है। एक अनुपात किसी वजह से बढ़ रहा है, पानी की वजह से बढ़ रहा है। तो एक अनुपात का मान कितना आ रहा है, यहाँ पे 12.5 आ रहा है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 12.5। क्यों, यहाँ पे धारा की चाल नहीं पूछ रहा है और एक अनुपात जो बढ़ा है किसी वजह से बढ़ा है, पानी की वजह से बढ़ा है। डायरेक्ट देखो बिना कैलकुलेशन के अपने अनुपात से भी इसको निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। वो नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट में भी कर सकते हैं कि हमको ये समझ में नहीं आया। और आपकी कोई भी क्वेश्चन हो आप तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हो, तो उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वस्तु के मूल्य में। तो पहले तो क्या कर दी, वृद्धि कर दी, फिर जो बढ़ा हुआ मूल्य उसमें x% की कमी कर दी। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 10x था तो उस वस्तु के वास्तविक मूल्य की गणना कीजिए। तो देखिए दोस्तों, एक वस्तु के मूल्य में पहले x% की वृद्धि कर दी गई है। तो वास्तविक मूल्य मान लिया उसका p था। अब उसके मूल्य में पहले तो वृद्धि कर दी तो कितना हो गया, 100 प्लस का x। अब बटा में क्या कर देंगे अपन, 100 कर देंगे। क्यों कर देंगे, प्रतिशत हटाने के लिए। इनटू फिर बोल रहा है उसके बड़े हुए मूल्य में कमी कर दी इसने, 100 माइनस का x बटा क्या हो गया, 100 कर दिया अपन ने। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य, जो ये अंतिम मूल्य किसके बराबर है भाई, ये अंतिम मूल्य 10x के बराबर है। किसके बराबर है, 10x के बराबर है। अब ये 10x के बराबर है तो देखो p बराबर क्या हो जाएगा, अपन बात करेंगे p के बराबर की। तो यहाँ पे 10x तो हो ही जाएगा, उसके इनटू में हो जाएगा 100, इसका कर दिया अपन ने स्क्वायर। और यहाँ पे करेंगे ना तो यहाँ पे देखो a प्लस बी बन रहा है और ये माइनस बी बन रहा है, तो इनका इस दोनों गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट लगाया है आपको, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, इस ब्रैकेट में से मैंने क्या ले लिया, 100 स्क्वायर ऊपर से अंश में से और हर में से दोनों जगह से कॉमन ले लिया 100 स्क्वायर। तो मेरे को फाइनल रूप से क्या प्राप्त हो जाएगा, फाइनल रूप से मेरे को p बराबर प्राप्त हो जाएगा। देखो ऊपर तो अंश में तो बच जाएगा 10x, कितना बच जाएगा, 10x बच जाएगा। और नीचे जो हर है उसमें से 1 माइनस का x बटा में 100, इसका स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस का x बटा का 100 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है 48 व्यक्ति एक साथ प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को कर रहे हैं, 25 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हैं, उसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। तो ये सीधा सा क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है हर शिफ्ट में। 48 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 25 दिनों में कोई काम को पूर्ण कर रहे हैं, तो 15 व्यक्ति 10 दिन
काम करते हुए उस काम को मान लो x दिनों में पूर्ण करेंगे। कितने दिनों में करेंगे? x दिनों में पूर्ण करेंगे। तो देखो ये तो 15 गुणा 10 कराएंगे तो यहाँ से काट दो 25 से कितने बार 6 बार, और 6 से काट दो ये कितने बार 8 बार, और 8 8 64। तो कितने दिनों में पूरे करेंगे? x का मान कितना प्राप्त होगा यहाँ पे 64। तो ये 64 दिनों में क्या करेंगे? कार्य को पूर्ण करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। ये क्या है? सरलीकरण का क्वेश्चन है। किसका है? सरलीकरण का क्वेश्चन है। और सरलीकरण का क्वेश्चन में आपको सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, ध्यान रखना चाहिए। आपको ध्यान होना चाहिए कि मैं इसको किस प्रकार करूँगा। देखो 8 1 से 1/8 है, उसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, 9/8। 9/8 लिख दिया मैंने। इसके बाद में भाग का चिन्ह है, उसके लिए मैं अंश को हर में और हर को अंश में चेंज कर दूँगा। 6/5 हो जाएगा। ओप के मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद में चेंज नहीं होगा। इसके बाद माइनस जो 3/4 इंटू 2/9 है, उसको ऐसे कैसे रखेंगे। फिर आगे प्लस का चिन्ह, उसके बाद में 1 से 13/20 है, उसको गुणा करेंगे अपन सरलीकरण में। तो 33 बटा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 33/20 हो गया इंटू, अब क्या लगा देंगे? ब्रैकेट लगा देंगे। जो देखो 93 के ऊपर क्या है? 12 है, तो 93 डायरेक्ट लिख लो आप 93, और जितने अंकों के ऊपर 12 है उतने 9 लिख लिए मैंने नीचे, हर में उतने 9 लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 99 हो गए नीचे। अब ये भाग का चिन्ह है, इसलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, फिर गुणा कर दिया। वो जो हर आएगा उसको अंश में, अंश को हर में। तो इसको जैसे चेंज करूँगा यहाँ पे, तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 90/93। ये आपको अगर इसके बारे में जानना है, ये कैसे लिखा सर ने, तो आप जाके मेरे जो YouTube चैनल है उस पर जाके LCM SCF देख सकते हो। वहाँ पे आपको ये अच्छे तरीके से बताया हुआ है। अब देखो यहाँ 93 है, ये 93 से 93 कैंसिल हो गया। 9 से ये कितनी बार हो गया? 11 बार। ऊपर बच गए वहाँ पे 10, और ये 11 से 3 बार, और यहाँ 10 से 10। तो यहाँ जो ये आपको ये मान प्राप्त हो रहा है, इसकी जगह टोटली रूप से क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? 3/2 क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे? 3/2 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 3 से इसको काट दो, 3 टाइम कट गया, यहाँ से 2 टाइम ये कट गया, तो माइनस का इसके पहले क्या प्राप्त हो जाएगा? 1/6 प्लस का 3/2। अब बात करेंगे यहाँ से काटने, जो कट रहा है 3 से कितने बार? 3 बार, और ये 4 से 2 बार, और 2 से 3 बार। तो कितना प्राप्त हो गया मेरे को ऊपर? 9/5। कितना प्राप्त हो गया? 9/5। तो कुल मिला के मेरे को 9/5 माइनस 1/6 प्लस का 3/2 यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब इसको और मैं आगे सोल्व करूँगा यहाँ पे, तो 9/5 प्लस में 8/6, जिसको काट दूँगा 4 और ये 3। तो अब और आगे इसको सोल्व करूँगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 47/15, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया है। ये क्या है? सरलीकरण। क्या है? सरलीकरण में आपको ध्यान में रखना है ये ओप का, भाग का, यहाँ पे जैसे बार लगा हुआ, बार को किस प्रकार से मेरे को हटाना है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और इन सभी चीज़ों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर तो पेपर का सॉल्यूशन पेपर के हिसाब से ही करवाया जाएगा। देखो 4 संख्याएँ हैं, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। 4 संख्याएं, पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। देखो एक संख्या फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस ये थर्ड मान ली। पहली जो 3 संख्या का औसत 3 किसके बराबर है? चौथी संख्या है 4th, ये लिख लिया मैंने 4th। उसका क्या है? औसत चौथी संख्या का 3 गुना कर दिया मैंने। ठीक है, यानी अब बोल रहा है यदि 4 संख्याओं का औसत 35 है, तो देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लस में 4th, इनका औसत कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। तो औसत के लिए 4 का भाग गया, औसत ये हो गया 35 हो गया। तो अब यहाँ से देखो, अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे इसका ये तो औसत आ गया। अब इसको गुणा कर दूंगा, यहाँ पे ले जाती 35 से, तो इनका योग आ जाएगा। तो चारों का जो योग है वो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को? 140। कितना प्राप्त हो जाएगा? 140 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ से जब चारों का योग मेरे को 140 प्राप्त हो रहा है, तो तीनों का योग कितना प्राप्त हो रहा है? 9। भाई तीनों का योग कितना प्राप्त हो रहा है? तो यहाँ तीनों का योग निकालूंगा तो ये 3 को यहाँ से गुणा कर दूंगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 4th हो जाएगा 9, यानी जो चौथा संख्या है उसको 9 से गुणा कर दूंगा। तो जो ये तो समीकरण क्या हो गया? पहला हो गया। और ये कौन सा नंबर का समीकरण? समीकरण 2 हो गया। अब देखो मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10।
भाई यहाँ से तो जब इनका मैं मान रखूँगा, यहाँ पे इन पे मान रखूँगा, तो मान रखूँगा इनका मान जो समीकरण 1 से समीकरण 2 में जब मान रखूँगा तो मेरे पास में प्राप्त हो जाएगा 10 गुणा चौथी संख्या 10 गुणा बराबर किसके बराबर हो जाएगा, चौथी संख्या 10 गुणा बराबर हो जाएगा 140 के। 140 के 1 0 से 1 0 काट दो, यहाँ से काट दिए 1 0 से 1 0, तो चौथी संख्या के बराबर क्या होगा 14। अब ये बोल रहा है कि चौथी संख्या किन दो संख्याओं के बीच में है, तो चौथी संख्या का मान क्या प्राप्त हो रहा है 14, तो 14 किसके बीच में होगा 12 और 15 के बीच में होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 लीजिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, दो पूर्णांक संख्याओं के बीच 2507 का अंतर है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 9 और शेषफल क्या होता है 11 प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, जब एक छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, दोनों संख्या अंतर 2507 है तो ये दूसरी संख्या होगी x प्लस का 2507। अब ये बोल रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो देखो x प्लस 2507 इसके बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो वो छोटी संख्या x है तो भागफल 9x प्राप्त हो जाता है, 9x प्लस में शेषफल कितना प्राप्त हो जाए 11 प्राप्त हो रहा है। तो देखो यहाँ पे जो मेरे को x प्राप्त हो रहा है इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये x क्या हो जाएगा माइनस का, तो इधर तो बच जाएगा 8x, और यहाँ से सीधा मैं उठाऊंगा क्या 11 को ले जाऊंगा इधर माइनस का हो जाएगा, तो जैसे ही माइनस का होगा तो यहाँ पे मेरे को प्राप्त हो जाएगा 2496, कितना प्राप्त हो जाएगा 2400 और यहाँ पे 96 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 8 से जो भाग जा रहा है काट दो, यहाँ से 8 3 24 और 8 का मान 8 2 16 312, एक्स का मान कितना प्राप्त होगा मेरे को, एक्स का मान यहाँ पे मेरे को प्राप्त हो 312 प्राप्त हो रहा है। अब देखो जब एक्स का मान मेरे को 312 प्राप्त हो रहा है तो अब यहाँ पे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या में क्या 2507 और जोड़ना पड़ेगा, तो 312 प्लस में इसमें जोड़ दूंगा 2507, तो देखो 312 इसमें 2507 और जोड़ दूंगा मैं, तो इकाई अंक मेरे को क्या प्राप्त होगा 9, इकाई अंक 9 प्राप्त होगा 9। यहाँ देखो इकाई अंक ओनली एक ऑप्शन प्राप्त हो रहा था, तो ऑप्शन नंबर 2 लीजिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन की भी सहायता लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन यहाँ पे कम हो। देखो यहाँ पे दिया हुआ 15,725 की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों में 19,700 हो जाती है, वही राशि समान ब्याज दर पर 1 वर्ष में x हो जाती है। जब इसे छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो x का मान कितना होगा, x का मान यहाँ पे कितना होगा ये निकालना है। अब देखिए दोस्तों, जब ये 15,725 की जो राशि है वार्षिक रूप से दी जा रही है चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए, और यहाँ पे ब्याज दर अपने को ज्ञात नहीं है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि वही राशि भी समान और ब्याज दर भी क्या वही है, और 1 वर्ष में क्या हो जाती है x हो जाती है, तो ये x का मान अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे ब्याज दर ज्ञात करनी पड़ेगी, ब्याज दर ज्ञात करनी पड़ेगी, और फिर ब्याज दर से अपने को 1 साल का निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो क्या था, जो ब्याज दर है निकालेंगे तो देखो 15,425 क्या है, 15,425 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, भाई ये मिश्र धन दिया हुआ ना मेरे को, तो 100 प्लस का r बटा यहाँ पे 100, इसका भी यहाँ पे 2 वर्ष दिया हुआ है, तो इसके बराबर क्या दिया हुआ है मेरे को 19,700 दिया हुआ है, ठीक है 19,700 मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसको ये 100 प्लस का r बटा 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसके बराबर कौन सी राशि हो जाएगी 19,600 बटा 15,625, इसको जैसे अपन कट करेंगे यहाँ पे तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 784 बटा 625 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 100 प्लस का r बटा का स्क्वायर है, अब यहाँ पे देखो आप 784 और 625 देखेंगे तो ये है 28 बटा 25 का स्क्वायर है। तो अब देखो दोनों तरफ यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया और यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 100 प्लस का r बराबर क्या दिया हुआ मेरे को, 100 प्लस का r बराबर यहाँ पे दिया हुआ 28 और 100 बराबर दिया हुआ 25, तो r बराबर कितना आ जाएगा भाई, r बराबर कितना आ जाएगा तो अपन निकालेंगे। तो यहाँ से जैसे मैंने r बराबर निकाला, यहाँ से वज्र गुणनखंड इसको यहाँ से गुणा कर दूंगा और इसको यहाँ गुणा कर दूंगा ये दूसरे की तरफ, तो r बराबर मेरे को प्राप्त होगा फाइनल रूप से 12%। दर कितनी प्राप्त हो गई यहाँ पे 12% दर यहाँ पे प्राप्त हो गई। अब देखो दर मेरे को मिल गई 12% मिल गई, ठीक है। अब जैसे मेरे को दर मिल गई, अब बोल रहे हैं समान ब्याज दर पर 1 वर्ष में x हो जाती है, तो मेरे को 15,725 का निकालना है
6 माही का। जब ब्याज दर पहले तो क्या थी, ब्याज दर वार्षिक थी, अब ब्याज दर इसने क्या कर दी, 6 माही कर दी। ब्याज दर देखो यहाँ पे 6 माही दी हुई, 6 माही कर रहा है, तो 6 माही के हिसाब से अपन निकालेंगे। तो देखो यहाँ से इस वजह से मेरे को यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ। ब्याज दर भाई, ब्याज दर तो अपन ने निकाल ली यहाँ पे, तो देखो ब्याज दर निकल के आ गई, कितनी निकल के आ गई, 12% पे ब्याज दर यहाँ पे निकल के आ गई। देखिए दोस्तों, अगर आप कंटिन्यू देखेंगे तो आपके 15 में से 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंप्लीट तरीके से हो जाएंगे। आपको जैसे यहाँ पे पेपर का आप सोल्यूशन खत्म होगा तो अपन प्रश्नावली भी यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो देखो अब अपन यहाँ पे ब्याज दर आ गई, अब मेरे को ब्याज दर 6 माही के हिसाब से जोड़नी है। 6 माही जब एक साल की 12%, 6 महीने की हो जाएगी 6%। अब 6 माही जोड़ूंगा तो 6 प्लस का 6 प्लस में 6 इंटू 6/100, तो 12.36 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 12.36। तो मेरे को निकालना है यहाँ पे 15,600 जो 25 है, 15,000 क्या है 625 का 12.36%, क्या निकालना है, 12.36% निकालना है। अब जैसे इसको आप सॉल्यूशन करके निकालोगे तो लगभग आपको प्राप्त होगा 17,556 प्राप्त होगा। क्या होगा, 17,556.25 प्राप्त होगा, 17,556 पॉइंट का 25 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे निकटतम पूर्णांक पूछ रहा है, तो 17,556 ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समतल चतुर्भुज का परिमाप क्या है, 104 सेमी। यदि इसकी असमांतर भुजाओं, एक समलंब है, क्या है, समलंब है, समतल नहीं है, समलंब। अब देखिए समलंब किस प्रकार का होता है, समलंब चतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज हो गया। अब ये बोल रहा है समलंब चतुर्भुज का जो परिमाप है 4 भुजाओं का, ये क्या है, 104 है, ठीक है। यदि उसकी असमांतर भुजाओं में प्रत्येक की माप, असमांतर भुजा कौन सी है, इसकी असमांतर भुजा ये वाली है, ये वाली, इसकी ये अगर ये 20 की होगी तो ये भी 20 की होगी। अब परिमाप जब 104 का है तो इसका निकाल दो, इसमें से 104 में 40 निकालोगे, 104 माइनस के क्या करोगे, 40 कर दोगे। भाई असमांतर भुजाओं की लंबाई की बात कर रहा है ना, तो 20 और 20 40 होगा, 40 कम कर दो 64 बच जाएंगे। अब ये 64 क्या आ गया, इसकी ये भुजा कौन सी जो मैंने ग्रीन कर रखी है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दोनों का योग क्या है, समांतर भुजाओं का योग कितना आ गया यहाँ पे, 64 आ गए। अब देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है कि एक बटा दो, क्या होता है, 1/2 इंटू जो इसके समांतर भुजाओं का योग कितना है, समांतर भुजाओं का योग है 64 इंटू उनके बीच की दूरी। अब देखो उनके जो बीच की दूरी है मेरे को क्या दी हुई है, 16 दी हुई है, तो यहाँ इंटू 16 कर दो। अब यहाँ 2 से काट दो कितने पर, 8 टाइम और 8 इंटू 64 करूँगा तो 512 प्राप्त हो जाएगा। तो अपना आंसर हो गया, हो जाएगा 512, इज करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, सुरेश अपनी मासिक आय का 85% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। अब देखो यहाँ पे अपन 3 बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हमेशा आप 3 कॉलम लेकर चलो। यहाँ पे आय और यहाँ पे खर्च, आय और ये खर्च हो गए यहाँ पे, और ये हो गई बचत, खर्च और ये बचत हो गई है। अब देखो आय क्या थी उसके पास में, बोल रहा सुरेश अपनी मासिक आय का 85 तो खर्च कर देता है। भाई जब मान लो 100 थी उसकी आय, अपन ने शुरुआत में 100 मान ली, तो उसका 85 तो क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है। अब तो बचत कितनी है, और इसके पास में 15। अब ये बोल रहा है यदि उसकी मासिक आय में 20%, मासिक आय में 20% तो कितनी हो जाएगी, मासिक आय 120 हो जाएगी। और उसके बाद में बोल रहा है उसकी मासिक बचत में 60%, मासिक जो बचत है उसमें 60% इसका निकालूंगा। तो देखो 15 का 60%, जैसे अपन निकाला 15 का 60%, तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 और ये 5 काट दो 9, 15 60% 9 जाएगा। तो 9 और जोड़ दो, इसमें वर्दी हो रही ना, तो 9 और जोड़ दूंगा, 15 9 24 क्या उसकी बचत हो गई। तो मासिक खर्च में कितने की वृद्धि हुई, जब भाई 120 रुपये में आई है उसकी, उसमें 24 खर्च कर रहा है, तो 24 बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, 96। तो कितने की वृद्धि हुई, वृद्धि हुई यहाँ पे 11 रुपये, 11 की वृद्धि हुई कितने पे, 85 पे। अब आपने निकालना प्रतिशत में, 11 की वृद्धि हुई 85 पे, तो कितना बच रहा है यहाँ पे, 96। तो वृद्धि हुई यहाँ पे 11 की, तो 11 85 का कितना प्रतिशत है, ये अपने को निकालना है यहाँ पे। तो देखो 5 से 17 बार, और ये 20 बार, और 20 से 220 हो जाएगा, और 220 में 17 का अपन दे देंगे क्या भाग,
तो 1 पर गया पूरा पूरा भाग, उसके बाद कितना बच गया 5, 50, तो 17 दूना 34 हो जाता है, लगभग आ जाएगा इसे 13 के आसपास। तो 12.9% यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि 13 के आसपास यही दिया और 13 से कम ही आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो यहाँ पे, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में क्या हो जाती है 10,220 हो जाती है और 7.5 वर्षों में 12,775 हो जाती है। वही राशि और वही राशि ज्ञात करनी है अपने को, ब्याज दर भी ज्ञात करनी क्या होगी। तो देखिए भाई 4 साल में हो रहा है, तो साल में जो टाइम का डिफरेंस है 4 साल में कितना हो रहा है 10,220 हो रहा है, और 7.5 साल जो है उसमें कितना हो रहा है 12,775 हो रहा है। कितना हो रहा है 12,775 हो रहा है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, देखो टाइम का पीरियड देखेंगे अपने, टाइम 3.5 साल, 3.5 साल को लिख सकता हूँ 7/2। अब 7/2 और यहाँ पे अपन डिफरेंस करेंगे 10,220 में, तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरा 2,555 प्राप्त होगा यहाँ पे। अब देखो 4 साल का ब्याज निकालना मेरे को, 4 साल का ब्याज निकाल दूंगा ना मैं डायरेक्ट, 4 साल का निकालना मेरे को। अब एक का नियम लगा देता हूँ यहाँ पे, 4 साल का ब्याज निकालना मेरे को, और दिया हुआ कितना मेरे को 3.5 साल का, तो 3.5 साल 7/2 करूँगा 2 आ जाएगा यहाँ पे ऊपर, और दिया हुआ कितना मान है 2,555 दिया है। अब जैसे इसको मैं सोल्व करूँगा यहाँ पे, तो मेरे को जो 4 साल है, क्या यहाँ पे 4 साल है उसका 2,920 प्राप्त हो जाएगा, 2,920 प्राप्त हो गया ब्याज 4 साल का। अब 4 साल का 2,920 प्राप्त हो गया, तो मूलधन ज्ञात करवा रहा है। तो देखो 4 साल का अभी यहाँ पे बोल रहा है धनराशि है ना 4 साल बाद में 10,220 हो जा रही है, उसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, जब 10,220 जो है उसमें से कम कर दूंगा जो ब्याज आया 4 साल का वो 2,920। जैसे मैंने इसमें से कम किया तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 0, 0 और 3 और यहाँ 7, 7300। अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में आपको 7300, तो 7300 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको दर निकालना बता दूंगा यहाँ पे। देखो 7300 तो मेरे पास में आ गया, क्या आ गया मैं मूलधन आ गया, 7300 तो मूलधन आ गया इंटू ब्याज। अब देखो साधारण ब्याज का सूत्र लगा दो, ब्याज कितना है मेरे पास 2,920 है, 2,920 ब्याज है और इंटू 100 कर देंगे यहाँ पर, इंटू 100 कर दिया। और यहाँ पे 13,7300 दिया हो ना, इसमें टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है 4 साल का, तो जो कट रहा है उसको काट दो। ये कटेगा कितनी बार 4 बार, ऊपर प्राप्त हो गए 40 और नीचे बच गए 4, 4 से इसको काट दो 10% यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो ब्याज दर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10 हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, लेकिन आपको वहाँ पे सीधा अगर मूलधन मिल रहा है आपको मैच कर रहा था 7300, तो एक ऑप्शन में 7300, अगर 2 ऑप्शन में करता तो अब आपको दर निकालने की जरूरत थी। एग्जाम में आपको दर निकालने की वहाँ पे कतई जरूरत नहीं थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है, एक सेल के दौरान इस पर अंकित मूल्य पर 20%, 16% और X% की 3 कर्मी क्या दे दी इसने, छूट दे दी है, 3 छूट इसने दे दी यहाँ पे। तो उसके बाद बोल रहा है कि इतने रुपए में बेच दी उसने, तो x का मान क्या होगा, कि x का मान यहाँ पे क्या होगा। तो अब देखो इसको तो बेसिक तरीके से अपन करेंगे, 1200 इंटू छूट दे दी अंकित मूल्य पर 20% की, तो क्या हो जाएगा 80/100 इंटू फिर 16% छूट दे दी इसने, तो 84 हो जाएगा बटा 100 इंटू X% की 3 कर्मी छूट दे दी इसने, तो ये लो 100 माइनस का क्या हो जाएगा x कर दिया मैंने बटा 100 कर दिया। अब इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा 685.44, 685 पॉइंट क्या हो जाएगा 44, यहाँ पे जो मान मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब देखो जो यहाँ से राशि कट रही है, अपना 2 0 से 2 0 काट दो, 4 से इसको काट दो, 20 चौक 80, 20 पाँचों 100 हो जाता है। आप कोई राशि मेरे को लगता है कि नहीं कट रही हुई, कोई राशि अभी यहाँ पे कट नहीं रही है। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से इनको गुणा करेंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे गुणा किया, तो इधर देखें 12 इंटू 4 इंटू 84, ये गुणा हो जाएगा 100 माइनस x से बराबर
दिया वहाँ पे 100, देखो यहाँ से 100 गुणा करूँगा तो पॉइंट इसका हट जाएगा, दशमलव यहाँ पे ख़त्म। तो यहाँ पे वो 6,85,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 लाख यहाँ पे 85,000 हो जाएगा। इसको 5 से गुणा कर दूंगा मैं, 5 चौक 20, बच गए कितना है 2, 22 और उसके बाद में 27, 42 और ये हो जाएगा 34, यानी 3,42,720 यहाँ प्राप्त हो गया। अब ये राशि मैं यहाँ से 100 से गुणा कर दूंगा और इसको कर दूंगा यहाँ पे भाई ये जो बाहर वाली राशि है 100 से भी होगी और x से भी होगी, 100 से भी होगी और x से भी यहाँ गुणा होगी। तो देखो यहाँ पे जैसे ये गुणा होगी यहाँ पे तो अपन करेंगे 12 चौकड़ा 48 आएगा यहाँ पे। और देखो कोई राशि कट रही है तो काट दो भाई, यहाँ से कोई राशि कट रही है तो काटो। देखो यहाँ पे अपन काटेंगे, 12 से काट दिया मैंने, फिर इसको 4 से काट दिया यहाँ पे, उसके बाद में 12 से काटा यहाँ पे तो मेरे को प्राप्त हो रहा है। देखो जैसे मैंने इसको 3,42,720 को 12 से डिवाइड किया तो प्राप्त हो रहा है मेरे को 28,560, ठीक है। उसके बाद मैंने 4 से इसको भाग दिया तो 7,140 प्राप्त हो रहा है मेरे को। फिर 7,140 में 4 का भाग दिया मैंने तो वापस मेरे को प्राप्त हो रहा है कितना है 1,785 और यहाँ पे 84 में दूंगा तो 21 प्राप्त हो रहा है। फिर 21 को मैंने 7 से भाग दिया, 1,785 है उसको भी मैंने फिर भाग दिया, किसी के 7 से 255 प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे 21 में 3 प्राप्त हो रहा है। फिर 3 से 255 को भाग दिया 85 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे कुल मिला के फाइनल रूप से मेरे को 100 माइनस का x बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 85, तो इसके बराबर 85 प्राप्त हो रहा है 100 माइनस x के बराबर मेरे को, ठीक है। तो यहाँ से x के बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 15, तो x का मान ज्ञात करवा रहा था तो x का मान यहाँ पे 15 हो जाएगा। 15 ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि 18,236 की राशि को ABC, यहाँ पे देखो आपको कई बार एग्जाम के अंदर आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे। ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ABC के हिस्से का अनुपात A और B के हिस्से का जो अनुपात है कितना है 4 यहाँ पे 7 है, ठीक है। और B और C के जो हिस्से का अनुपात है कितना है 5 यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो देखो मैं सीधा मेरा अनुपात पहले भाई B दोनों तरफ है तो दोनों तरफ समान होना चाहिए, तो इसको तो मैं कर दूंगा यहाँ पे इसका जो B का जो अनुपात दिया 7 इसलिए यहाँ पे 7 से गुणा कर दूंगा और यहाँ पे जो B का अनुपात दिया 5 इसलिए इसको मैं 5 से गुणा कर दूंगा। तो फाइनल रूप से जो अनुपात प्राप्त हो जाएगा मेरे को 20 अनुपात का 35 अनुपात का 42, ये मेरे को फाइनल अनुपात प्राप्त होगा तीनों संख्या का A B और C का। अब ये बोल रहा है A और C के हिस्से के बीच का अंतर, तो देखो यहाँ पे A और C देखेंगे इनके बीच के हिस्से का अंतर कितना 22 है, क्या है 22 है। तो यहाँ पे 22 का मान अपना निकालना है और यहाँ पे अनुपात कितना पूरा टोटल जो देखेंगे आप 62 तो एक प्राप्त हो रहा है, 62 में 5 जोड़े 67 और 97 क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 97 प्राप्त हो रहा है। तो 97 यहाँ ले लिया। अब जब यहाँ पे अपन याद करें 97 की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे को 18,236, कितनी दी हुई है यहाँ पे 18,236 दी हुई है। अब ये 18,236 मेरे को दी हुई है। अब यहाँ से देखो जो राशि कट रही है अपन उसको क्या करेंगे यहाँ पे कट करेंगे। जब 18,236 में 97 का मैंने भाग दिया तो मेरे को कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 4,136 नहीं मिलेगा मेरे को। ये पहले जो ये मेरे पास में 22 है, क्या है 22 है, इसको मैं गुणा कर लूँगा किसे 8,236 से। तो यहाँ पे अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको गुणा किया 22 इंटू 18,236 को गुणा करने पे मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है, मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 4,01,000 ये प्राप्त हो रहा है, मतलब 40,11,92 प्राप्त हो रहा है, जो 4,01,192 और इसमें भाग देना मेरे को 97 का। जैसे मैं इसमें 97 का भाग दूंगा तो आप देख सकते हैं तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 4,136। क्या प्राप्त हो जाएगा 4,136। तो दोनों का अंतर क्या है ए और सी का, यहाँ पे 4,136 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे एक व्यापारी को वस्तु x बेचने पर 20% का लाभ होता है और y बेचने पर 16% की हानि होती है। यदि x और y के क्रय मूल्यों का अनुपात क्या था 3:5 था
अब बात करूँगा मैं एक्स की और यहाँ पे वाई की। देखो इसका मगर मान लो 3x था, किसका, एक्स का, और यहाँ पे 5x मान लूँगा किसका, वाई का। ये क्या था इनका। अब तो टोटल इसकी खरीदारी कितनी हो गई थी भाई, 8x की खरीदारी हो गई थी। कितनी हो गई थी खरीदारी, 8x की हो गई थी। अब बात करेंगे नेक्स्ट पे। अब देखो ये जो पहला वाला है उसको तो 20% के लाभ पे बेच दी, यानी 120 निकाल लेंगे इसका, तो 20% का लाभ पे बेच दिया तो इसने, तो यहाँ से सीधा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, तो 3.6x हो जाएगा ये तो, ठीक है। अब ये पे 16% के आने बेच दी, तो इसको कर देंगे अपन 84, 16% के आने बेच दी बटा 100 कर दिया इसको मैंने। अब 5 से इसको काट दो, कितने बार, 20 बार, और 2 से इसको काट दो कितना बार, 21 बार। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 2.1x यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब देखो 3.6 और 2.1x को मैं जोड़ूंगा यहाँ पे, तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को यहाँ पे, 5.8। कितना प्राप्त हो जाएगा, 5.8 प्राप्त हो जाएगा। अब पूरे लेन देन के दौरान इसको कितने की हानि हुई, कितने की उसको हानि हुई। अब देखो यहाँ पे 5.8 प्राप्त हो रहा है मेरे को, तो कुल मिला के भाई जब 8x या 5.8x प्राप्त हो रहा है, अब जब कुल मिला के बात यहाँ पे होती है कि भाई उसकी जो खरीदती तो 8x की थी, बेच कितने में, टोटल दोनों को जोड़ करेंगे तो अपन 5.8x में, 5.8x में हो रहा है। तो देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, अपन देखेंगे 2.2 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का, 2.2 का डिफरेंस आ रहा है। 2.2 का डिफरेंस कितने पा रहा है, 2.2 का डिफरेंस आ रहा है 8x पे 2.2x का डिफरेंस आ रहा है। 100 से अपन गुणा कर दिया प्रतिशत के लिए, x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 से काट दो इसको, यहाँ से 1.1 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 25 प्राप्त हो जाएगा। 25 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब देखो जब मैं यहाँ पे जब 25 को गुणा करूँगा किससे, 1 से, किससे, यहाँ पे 1 से मेरे को गुणा करना पड़ेगा 25 को। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एरर हो गई, आपने देखा हो ध्यान से। यहाँ जो 21 2 से भाग देने पे 21 प्राप्त हो रहा है, ऐसा नहीं है, एग्जाम में कई बार आपके साथ में हो जाता है। यहाँ पे 2 से जैसे भाग दूंगा मैं यहाँ से 20 वाला 2 से, तो मेरा 42 प्राप्त होगा। कितना, 42 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे 42x प्राप्त होगा। कितना, 2.1 की जगह 42x प्राप्त हो जाएगा। अब 42x और 3.6x को जैसे मैं ऐड करूँगा तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा मेरे को 7.8x। कितना, 7.8x प्राप्त हो जाएगा। 7.8x यहाँ पे प्राप्त हो गया। किसको जोड़ा, इसको और इसको जोड़ा था। 3.6x और 0.2x को जोड़ा मैं तो 7.8x प्राप्त हो गया। लेकिन फिर भी 8x में 7.x प्राप्त हो रहा है, तो कितने की मेरे को आनी जा रही है अभी भी। यहाँ पे अपने यहाँ पे अभी भी देखेंगे तो 0.2 की आनी जा रही है। 0.2 की आने कितने पे जा रही है, 8 पे जा रही है। इंटू मैंने कर दिया 100 से गुणा, किससे, 100 से गुणा कर दिया। 10 हटाने के लिए मेरे को यहाँ से 1 0 हटानी पड़ेगी। अब वो ऊपर बच गया कितने मेरे पास, 20 में 8 का भाग दूंगा, कितने पर जाएगा, 2.5 पर जाएगा। और यहाँ पे अपने कम प्राप्त हो रहा था, आनी थी निश्चित थी, तो 2.5% क्या हो जाएगी, यहाँ पे आनी हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज की जो वीडियो आपकी उसका अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाया हुआ तो आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जैसे जैसे आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाते जाओगे तो मैं भी आपके लिए और भी अच्छा करते जाऊँगा। मैं आपसे यही चाहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, जैसे मेरा ऑफिस टाइम में से टाइम बचता है उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। लेकिन आपसे मेरे को रिटर्न चाहिए कि आप मेरे को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी करवाइए। जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे तो मैं भी आपके लिए और भी अच्छा यहाँ पे करता जाऊँगा। ये बोल रहा है जब एक बड़ी से बड़ी संख्या x से 716 और 1837 2545 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या प्राप्त होता है, y प्राप्त होता है। तो x और y का मान क्या होगा, x और y का मान यहाँ पे क्या होगा, ये अपने को याद करना है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या x से, अब यहाँ बड़ी से बड़ी की बात हो रही है तो अपने को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है मेरे को, एलसीएम निकालना है। यहाँ पे अपने को निकालना है क्या, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे जैसे मैं एलसीएम निकालूंगा, किसका एलसीएम, 716 1837 और 2545 का एलसीएम निकालना है अपने को, इनका निकालना है एलसीएम। अब आप इनका एलसीएम निकालिए। वह एलसीएम निकालना है मैंने आपको अच्छी तरीके से बता रखा है। किसमें बता रखा है आपको एलसीएम निकालना, जो मेरे जो
यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाके वीडियो देख सकते हो एलसीएम का, कि आपका एलसीएम किस प्रकार से निकालना है, भाग विधि से भी और गुणन विधि से भी। तो देखिए दोस्तों, आप भी यहाँ पे देख के डायरेक्ट जैसे मैंने अभी निकाला था उस तरीके से आप भी यहाँ पे सीधा के निकाल लोगे, इनके एलसीएम निकाल लोगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने लायक है, और मैंने आपको मेरा जो पुराना वीडियो उसमें बताया है स्पेशल रूप से, यहाँ पे देखो प्रत्येक स्थिति में शेषफल, क्या प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान। अब पहले तो क्वेश्चन आता था तो उसमें लिखा हुआ था प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा प्रत्येक स्थिति में y प्राप्त होता है, यानी प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल है y प्राप्त होता है। तो बात वही हो गई, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो रहा है और प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त हो रहा है। बात दोनों तरफ से घुमा दी इसने, लेकिन बात वही है कि प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो रहा है। तो प्रत्येक स्थिति में जब समान शेषफल प्राप्त होता है तो मेरे को 716 और पहले तो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 716 है, ये 1837 है, और ये क्या है 2545 है। अब सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे समान शेषफल प्राप्त हो रहा है, इसके लिए पहले तो इन दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा, फिर 716 और 2545 का, इन तीनों का जो अंतर निकलेगा उसका निकालना मेरे को एलसीएम। तो देखो यहाँ पे निकालने के अपन सीधा लेंथी होगा क्वेश्चन, लेकिन करना जरूरी है, एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आपके लिए मायने रखता है। तो 1, 2 और ये 11 से 21, कितना अंतर आ गया यहाँ पे 11 से 21 आ गया। अब देखो मेरे को यहाँ पे जब दो चीज़ों का जो एलसीएम है, यहाँ पे तीसरी चीज़ का वो एलसीएम आएगा, इसलिए अगर आपको एग्जाम में करना तो एग्जाम किस प्रकार से करना वो भी मैं उसी तरीके से कराऊंगा यहाँ पे, तो ज़्यादा अंतर नहीं निकालूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 2545 और जो क्या है 1837 है, इनका अंतर निकाल दूंगा, 2545 और 1837 का अंतर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8, 0 और ये 7 आ जाएगा 708। अब देखो 708 और 1121 मेरे को यहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो इन दोनों को निकाल दूंगा, इन दोनों से निकाल लूँगा मैं एलसीएम, तीसरी संख्या नहीं निकालूंगा। इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा, सॉरी क्या एचसीएफ, इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वही तीसरी संख्या का आएगा, इसलिए एग्जाम में अपने 2 का निकालना, तीसरे ध्यान नहीं देना, नहीं तो आएगा वो क्वेश्चन और लेंथी हो जाएगा। 708 एक बार गया वन टाइम, ठीक है, जैसे वन टाइम गया तो क्या बच जाएगा यहाँ पे मेरे पास में, यहाँ पे 3, 1 और ये 413, क्या बच जाएगा 413। अब 413 का फिर अपन भाग विधि से निकालेंगे, 413 का किस्म 413 बच जाएगा, उसका भाग देंगे किस में भाग देंगे 708 में। अब ये कितने बार जाएगा, ये भी एक बार जाएगा 413। अभी 708 में से 413 अपन कम कर देंगे तो कितने बच जाएंगे मेरे पास 5, और ये हो जाएगा 10 में से 1 9, 295, क्या हो जाएगा 295। अब देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, यहाँ पे ये जो 295 आ गया मेरा, उसका भाग देना मैं किसमें 413 में, 413 में भाग देना है। अब 295 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना बच जाएगा 8, 13 में से 5 कम करें तो कितना बच जाएगा 8, और ये हो जाएगा 30, तो क्या हो जाएगा 11, 118, फिर 118 का फिर भाग दूंगी इसमें 295 में, कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, कितना आएगा 236 आ जाएगा। तो यहाँ कम 15 और मैं से कर दूँ 9, ये हो जाएगा 59 प्राप्त होगा। अब देखो 59 का फिर 118 में भाग दूंगा तो क्या 59 काट रहा है, क्या काट रहा है, कितनी बार 2 टाइम्स। तो यहाँ पे जो अपने को एलसीएम है, एचसीएफ यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, एचसीएफ अपने को प्राप्त हो गया 59। अब ये किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई, ये वैल्यू प्राप्त हो गई मेरे को एक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब बात क्या कर रहा है, अब देखो यहाँ पे अगर आप तीसरी संख्या सिर्फ लेके करोगे तब भी आपको 59 प्राप्त होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आपको एग्जाम में कराना तो एक्स, अब ये बोल रहा है एक्स से विभाजित करने पर शेषफल वाई प्राप्त होता है, तो मैं सीधा करूँगा 716 दिया हुआ है, इसमें भाग दूँगा किसका 59 का, कितना है 59 का, तो 59 का भाग दूँगा किसमें 716 में। तो देखो 59 एक बार गया, कितना बच गया यहाँ पे भाई, यहाँ बच गया 2, 12 बच गया, कितना बच गया 12 बच गया, 126 कर दो यहाँ पे, तो कितनी बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा तो 118, कितना शेषफल बच गया 8, कितना शेषफल बच गया 8, तो 8 वाई बराबर क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पे प्राप्त होगी मेरे को एक्स की वैल्यू, क्या एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे प्राप्त हो गई 59, और वाई की वैल्यू प्राप्त होगी कितना 8 आएगी यहाँ पे वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 8, वाई की वैल्यू आपको 8 प्राप्त होगी। तो देखिए जब ये वाई की वैल्यू अपन को यहाँ पे 8 प्राप्त हो रही है और जो x है उसकी 59 है, तो यहाँ से देखो सवाल में क्या ज्ञात करवा रहा है, सवाल की तरफ चलते हैं अपन वापस।
सवाल में ये ज्ञात करवा रहा है एक्स माइनस वाई। अभी यहाँ पे अपने को जो सवाल देगा था अपन ने एक्स माइनस वाई ज्ञात करा, एक्स की वैल्यू तो कितनी निकल के आई थी अपने पास में 59 और वाई की वैल्यू कितनी निकली थी अपने पास में 8। दोनों का अंतर निकालेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा 51। तो 51 इज करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए भी अच्छा मिलता रहेगा। आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जब तक आपकी एग्ज़ाम होगी जब तक आपको ताज़ा मिलेगा और एग्ज़ाम किस प्रकार करनी है ऑप्शन के यूज़ भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।